कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जीएसटी में क्लैरिफिकेशन इशू हुई है 4 डिजिट और 6 डिजिट एचएसएन की, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में कि 6 डिजिट एचएसएन अगर होने के बाद भी ईवे बिल पे अगर हम डालते हैं तो वो इनवैलिड बताता है। तो उसका रीजन इसके अंदर बताया गया है, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के साथ इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले इन्होंने रेफरेंस मतलब जीएसटी पोर्टल पे जो बताया गया है कि हेल्प डेस्क में कि बहुत सारी टिकट रेज हो रही थी टाइम टू टाइम की जो 6 डिजिट एसएसएन है वो ई वे बिल और ई इनवॉइस में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड में उन्होंने ये बताया कि जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 था जो 28 जून 2017 में आया था, जिसको अमेंड किया गया था थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 78/2020। तो ये नोटिफिकेशन दोनों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है डाल दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां पर आप रीड भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू उन्होंने यहाँ पर कंफर्म हुआ था कि जो नोटिफिकेशन 78/2020 में जिसके अंदर 1 अप्रैल 2021 से जिसकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होगी उनको 4 एचएसएन डिजिट डालने मैंडेटरी है और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको 6 एचएसएन डिजिट डालने होंगे इनवॉइस पे। तो यहां पर यह बात हुई थी कि अगर 6 डिजिट एचएसएन कोड जो कि एचएसएन और कस्टम टैरिफ में अवेलेबल हैं लिस्ट में तो वो अलाउ होंगे सिस्टम के अंदर। अब यहां पर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि 6 डिजिट एचएसएन क्या कर रहे थे कि मतलब 8 डिजिट जो वैलिड एचएसएन था उसमें से 6 डिजिट फर्स्ट के 6 डिजिट जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। तो अगर वो वैलिड नहीं है, तो अगर वो 6 डिजिट लेवल जो है वो टैरिफ में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर वहां पर वो इनवैलिड शो कर रहा था और वो अलाउ नहीं कर रहा था सिस्टम। तो इसी के लिए यहां पर यह बताया गया है कि जो एग्जाम्पल के साथ अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल मेंशन है वेयर एचएसएन 6 डिजिट आर स्पेसिफाइड टू बी रिपोर्टेड इन वॉइस वैलिड एचएसएन कोड एज अवेलेबल इन टैरिफ। तो वैलिड एचएसएन कोड वो है कि जो टैरिफ में अवेलेबल हो एट बोथ 6 डिजिट एंड 8 डिजिट कैन बी मेंशन। तो उस केस के अंदर 6 डिजिट और 8 डिजिट दोनों मेंशन भी अब जो उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर यह बताया गया है कि वहां जहां पर 4 डिजिट जो है स्पेसिफाइड है और वैलिड एचएसएन कोड है और टैरिफ के अंदर और 4 डिजिट 6 डिजिट और 8 डिजिट मेंशन्ड है तो मेंशन कर सकते हैं। हाउएवर द 4 और 6 डिजिट एचएसएन विच आर नॉट अवेलेबल इन द टैरिफ along with specified description unit और जीएसटी रेट आर नॉट अलाउड टू बी मेंशन। तो उस केस के अंदर अगर वो टैरिफ में अवेलेबल ही नहीं है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आप वो अलाउ नहीं मेंशन नहीं करेंगे। तो ये पूरा उन्होंने बताया कि अगर मान लो अगर फिर भी कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस के अंदर आप ग्रीवियांस रेस कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एचएसएन को। जैसे यहां पर बोला गया इफ द एचएसएन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज अदरवाइज वैलिड बट नॉट एक्सेप्टेड ऑन जीएसटी पोर्टल या फिर ई इनवॉइस पोर्टल या फिर ईवे बिल पोर्टल, तो वहां पर आप टिकट रेस करें जीएसटी सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाके। तो ये आपका जो लिंक है यहाँ पर सेल्फ सर्विस पोर्टल का, यहाँ पर जाके रिपोर्ट इशू में टाइप एचएसएन और इसके अंदर बताया गया टाइप ऑफ इशू और कंसर्न सर्च बॉक्स और उसके बाद आप जाएंगे सेलेक्ट रेलिवेंट सब कैटेगरी, जैसे कि एग्जांपल दिया ई इनवॉइस है, आरपी है, एचएसएन कोड रिलेटेड, तो आप यहां से कर सकते हो। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है उसका सॉल्यूशन कुछ हद तक आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ADH Infotech सर्विसेज फॉर मोर सच नॉलेज एंड क्विक अपडेट्स।